ध्यान को इस प्रकार केंद्रित करो कि ऐसा लगे कि शरीर में वजन शून्य हो गया है। शिव कहते हैं, जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो मन के पार, तब बात घटती है। विज्ञान भैरव तंत्र की 12वीं विधि विमुक्ति नामक तकनीक आपको भार और गुरुत्वाकर्षण की भावना से परे जाने में मदद करती है। इसको करने की तकनीक कुछ इस प्रकार से है। पहला, शरीर को शांत करें। सीधे बैठें, आंखें बंद करें और अपने शरीर और मन को शांत होने दें। किसी भी विचार या तनाव को जाने दें। दूसरा, शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर में होने वाले संवेदनाओं, विशेष रूप से अपने शरीर पर दबाव डालने वाले भार और गुरुत्वाकर्षण पर ध्यान दें। तीसरा, भारहीनता। कल्पना करें कि आपका शरीर हल्का और हल्का होता जा रहा है, मानो आप जमीन से ऊपर उड़ रहे हों। भारहीनता और गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति को महसूस करें। चौथा, गहराई में जाएं। भारहीनता की इस भावना पर ध्यान केंद्रित रखें और इसे गहरा और तीव्र होने दें। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप आसपास के स्थान के साथ विलीन हो रहे हैं। पांचवा, वापस लौटें। कुछ मिनटों के बाद धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने शरीर और वर्तमान क्षण में वापस लाएं। आंखें खोलें और कुछ गहरी सांसें लें। इससे होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार से है। इसको करने से शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। हल्कापन और स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है। चेतना और उपस्थिति बढ़ती है। वास्तविकता की प्रकृति को गहराई से समझने में मदद मिलती है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि भौतिक शरीर से परे जाकर एक अलौकिक अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। ये सूत्र हमें बताता है कि हम अपने शरीर के भार को छोड़कर एक भारहीन अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। यह सूत्र हमें अपने भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। यह सूत्र हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां हम अपने शरीर के भार को महसूस नहीं करते हैं। इस अवस्था में हम एक अलौकिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जहां हम चेतना की गहराई को छू सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र चेतना को प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक मार्ग है। यह तंत्र शास्त्र के उन ग्रंथों में से एक है जो चेतना के विभिन्न आयामों को समझने और अनुभव करने के लिए व्यावहारिक तकनीक प्रदान करता है। विज्ञान भैरव तंत्र एक गहरा और जटिल ग्रंथ है। इसे समझने और अभ्यास करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए आप जब भी कोई विधि करें उसमें संयम रखते हुए ही इस विधि को करें ताकि उसके प्रभाव आप अनुभव कर पाएं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। आपसे फिर वार्तालाप होगी अगली वीडियो में।